पाए जाते हैं। एग्स आर द वन जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। एग्स में काफ़ी ज़्यादा हाई रिच अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। और वैसे भी ये एक बिज़नेस स्टार्टअप है कि हमने हैंड्स 031465358663। अस्सलाम वालेकुम HR वॉइसेस के व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फार्म हाउस में देसी मिस्री मुर्गियां वो आ चुकी हैं और ये फुल तैयार हैं, फुल रेडी हैं अंडा देने के लिए। और ये डेली का एक एक अंडा देती हैं। ये टोटल 15 मुर्गियां हैं और 2 मुर्गे हैं। और ये इनका हमने छोटा सा एक सेटअप किया है जिसके अंदर ये हमने यहाँ पर फीडर्स, जो इनकी फीड जिसमें ये खाती हैं वो फीडर्स लगाए हैं, छोटी सी पींग लगाई है। और ये जो मुर्गियाँ होती हैं ये बांस पे बैठती हैं, तो इसलिए ये बांस रखा गया है। और ये छोटी सी एक साइड पे ये ईंटों के साथ जगह बनाई गई है ताकि ये इसमें इजीली अंडा दे सकें। वो एक अंडा पड़ा भी हुआ है, तो इस तरह से ये जगह जगह ना रूम के अंदर ही छोटी छोटी सी जगह बना दी गई है ताकि ये अपना यहाँ पर आराम से अंडा दे सकें। क्योंकि और हमने ये जो ज़मीन के ऊपर ये चावलों का जो छिलका होता है वो यहाँ पर सारा इसको बिछा दिया है ताकि, क्योंकि मौसम भी ठंडा है और मुर्गियों को जो सर्दी ना लगे, इसलिए जो ज़मीन के ऊपर ये बिछा दिया गया है। और इससे ये होता है कि इनको ज़मीन ठंडी नहीं लगती, अगर ये बैठना चाहें तो आसानी से बैठ सकती हैं। और क्योंकि ये उसी जगह बैठ के अंडा देती हैं और ये किसी भी जगह रूम के बाहर और कहीं भी ये अंडा नहीं देंगी। हम जो इनकी जगह बना देंगे, इनको पता होता है कि हमने यहाँ बैठ के ही अंडा देना है। और इसके अलावा ये इस तरह से रूम के बाहर जो है वो लॉन में सारा मतलब हम इनको खोल देते हैं तो ये यहाँ पर फिरती रहती हैं। सारा इन्होंने खुद ही मिट्टी में से अपनी जो है वो खुराक, जो मिट्टी में जो खादें वगैरह मिक्स करके ये हमने इतनी डाली थी, ये खुद ही उनमें खेलती रहती हैं, उनमें से चुनती रहती हैं कुछ ना कुछ। सारा दिन एक्टिव माहौल में ये सारा दिन यहाँ पर जो है वो फिरती रहती हैं। और देसी मिस्री मुर्गियों की यही ख़ासियत है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करते रहना होता है, चुनते रहना होता है। और ये जो मिट्टी में इस तरह से खेलती हैं, अपने पंजे मारती हैं, बेसिकली ये अपने जम्स मार रही होती हैं, अपने आप को एक्टिव रखती हैं इस तरह। और इनकी जो हम इनके लिए जो फ़ीड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनको सुबह के टाइम फ़ीड दी जाती है। और पहले तो ये था कि इनको सुबह के टाइम और शाम के टाइम फ़ीड दी जाती थी। अब ये है कि हमने ये सोचा है कि हम इनको सुबह के टाइम एक टाइम फ़ीड दिया करेंगे और दूसरे टाइम ये घर का कुछ भी मतलब रोटी के टुकड़े हो गए या इस तरह से कुछ भी कुछ सब्जियां हो गई, ये कुछ छिलके हो गए, ये पालक जो है वो इस तरह की कोई गाजर के जो छोटे छोटे से पीस करके या उनको ग्राइंड क्रश करके कुछ भी करके ये उस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से खाती हैं। अगर ये क्योंकि इन्होंने खाना ही ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक फूड खाती हैं और इनकी खुराक जो है वो फुल ऑर्गेनिक है। और ये इनकी जो नेचुरल खुराक खाती हैं जिसकी वजह से ये फुल एक्टिव हैं, सारा दिन घूमती फिरती रहती हैं। विटामिन डी जो है वो इनको सूरज से मिलता है और ये इस वजह से ये फुल एक्टिव होती हैं हर तरह से। ये जो है वो इसके बरक्स अगर आप लेयर देख लें तो वो जो आम मार्केट में बाज़ार में मिलती है लोग उनको धड़ाधड़ खाते हैं और हम सब भी खाते हैं। तो वो जो है जो लेयर है ब्रॉयलर मुर्गियां हैं उनको जो फीड इंजेक्शन के ज़रिए उनको फीड दी जाती है जिसकी ताकि उनका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा लगे, वो थोड़ी हेल्दी लगें, बड़ी भी लगें, सेहतमंद लगें। और इसी तरह वो बैठी बैठे ही जो है वो बड़ी हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी में जैसे चलना लिखा ही नहीं होता। ये एक साइड पे चावलों की मुंजी फैलाई थी ताकि उसको धूप लग जाए, वो खुश्क हो जाए। और ये मुर्गियों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी जाके खा रही हैं, उनसे छुपा के ढक के रखी थी हर तरफ से। लेकिन ये सारी की सारी जाके उन्होंने जगह ढूंढ ली है, पाँव के साथ उसको खा रही हैं, हिला रही हैं। तो फुल एक्टिव ये यहाँ पर फिर रही हैं। और ये अगर देहातों की बात की जाए, गाँव की बात की जाए तो तकरीबन हर घर ने ये 1-2 मुर्गियाँ रखी हुई होती हैं। उनसे वो अंडे उसके वो अंडे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वो जो मुर्गी है उसका वो गोश्त भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
लेकिन मेन मसला जो होता है वो शहरों में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लोग मुर्गियों को अपने घरों में रखना मुनासिब नहीं समझते। तो इसलिए फिर वो उनको जो है वो बाहर से ही अंडे लेना पड़ते हैं देसी के। बाय पर्सनली मेरा ख़ुद का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जब अंडा मंगवाया बेकरी से, तो जब उसको बॉईल करने लगे तो उसका जो कलर है वो ब्राउन सा कलर वो सेपरेट हो गया और वाइट एग सेपरेट हो गया। तो इस तरह से जो है वो शहरों में बेकरीज़ पर जो है वो इसके मिल रहे हैं देसी अंडे, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते। तो इसलिए और इसीलिए हम इसको एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। एग्स द वन जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। एग्स में काफ़ी ज़्यादा हाई रिच अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। और वैसे भी माहिरीन ग़िज़ाइयत के एतबार से अंडों में दूध के बाद सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इसलिए छोटे बड़े हर किसी के लिए ये अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना, इसको बॉईल करके, इसको फ्राई करके, इसका ऑमलेट बनाकर किसी न किसी तरह से ज़रूर अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं कि इसके जो ये एग्स हैं उसको हम लोग अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में सेल कर देते हैं, और कुछ जो है हम लोग अपने घर के लिए रख लेते हैं। और इस तरह से अब इसको जो नेक्स्ट इसमें इंक्रीमेंट यही होगा कि जो छोटे चिकन्स को ले लिया जाए, छोटे चिकन्स को लेकर फिर उसकी आगे जो है वो उसको बड़ा किया जाए खुद, फिर ही जो है वो ये इस तरह से हम लोग इसके अंदर और इंक्रीमेंट, अब जब हम इसके अंदर और इंक्रीमेंट करेंगे वो छोटे चिकन्स लेकर, तो फिर उसको देखेंगे कि उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, किस तरह से वो आगे हमें जो है वो कितने टाइम में वो बड़े होंगे, कैसे उनका नेक्स्ट वो किस तरह से वो बड़े होंगे, और किस तरह से वो उनकी ग्रोथ किस तरह से होगी, कितने टाइम में वो बड़े होंगे, कब वो एग्स देंगे, ये सारा का सारा जो ये है वो मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। अगर कोई कस्टमर एग्स लेना चाहें या हैंस लेना चाहें, या अगर किसी का कोई पोल्ट्री फार्म है तो वो हमें छोटे चिकन्स देना चाहें देसी मुर्गियों के, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 31465353863। ये था जी आज का एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप। अगर आपके माइंड में भी कोई बिज़नेस आइडिया है या आप कोई ऑलरेडी बिज़नेस कर रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।